एक दिन जब दाजुआंग की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके पेट पर ढेर सारे छोटे छोटे लोग खड़े हुए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था और यह देखकर वह जोर से चिल्ला पड़ा। डर और घबराहट में उसने अपने हाथ उठाने की कोशिश की और उसके साथ ही जमीन में गड़े लकड़ी के खूंटे उखड़ गए। छोटे लोग हवा में झूल गए और कुछ तो इधर उधर भागने लगे। दाजुआंग के लिए यह सब नया और डरावना था। उसने जोर जोर से पैर पटके और सोचा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। तभी एक सेनापति घोड़े पर सवार होकर आया और अपनी छोटी सी तलवार या शायद एक तीर से दाजुआंग के पैर पर वार कर दिया। फिर सैनिकों की पूरी सेना उस पर हमला करने लगी। इसी बीच दाजुआंग को अपने पैंट के पास कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ, लेकिन वह अपने संतुलन को संभाल नहीं सका और पीछे की ओर गिर गया। दुर्भाग्य से एक सैनिक भागना भूल गया था और वह सीधे दाजुआंग के नीचे आ गया। अंजाम यह हुआ कि बेचारा सैनिक उसकी भारी भरकम देह के नीचे दबकर खत्म हो गया। इस झटके से दाजुआंग बेहोश हो गया। छोटे लोगों ने उसे रस्सियों से बांधकर शहर के बीचों बीच ले जाकर राजा को भेंट कर दिया। लेकिन राजकुमारी को यह अजीब लगा और उसने अंग्रेजी में कह दिया, द स्ट्रीट्स रियली नेसेसरी, जिसका कोई मतलब समझ नहीं आया। राजा को भी यह आदमी किसी काम का नहीं लगा, इसलिए उसे एक गुफा में बंद कर दिया गया, जहां उसे घास खाने को दी गई। थोड़ी देर बाद वहीं सेनापति आया और बोला कि दाजुआंग यूं ही मुफ्त में नहीं रह सकता, अब उसे हल में जोतकर खेत जोतने पड़ेगा। दिलचस्प बात यह थी कि दाजुआंग ने यह काम बड़े अच्छे से कर लिया। इसी दौरान पड़ोसी देश ने हमला कर दिया। दुश्मनों ने पहले महल में आग लगाई और फिर राजकुमारी को अगवा करने की कोशिश की। सेनापति ने देखा कि अब बहादुरी दिखाने का सही समय आ गया है और अकेला ही दुश्मनों से लड़ने निकल पड़ा। महल की रक्षा करने वाले सैनिकों ने यह सब देखा और उन्हें दाजुआंग पर भरोसा करने का मन हुआ। उन्होंने उसे मुक्त कर दिया और अब दाजुआंग का विशाल शरीर दुश्मनों पर कहर बरसाने के लिए तैयार था। दूसरी ओर राजकुमारी को दुश्मनों ने पकड़ लिया था, लेकिन दाजुआंग ने अपनी बड़ी सी हथेली बढ़ाई और कुछ दुश्मनों को पकड़कर सीधा नदी में फेंक दिया। राजकुमारी को बचा लिया गया, लेकिन इस बीच राजा चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका था। दाजुआंग दौड़ता हुआ उसकी मदद के लिए पहुंचा और तभी किसी ने कहा, अब क्या करेगा? अगले ही पल दाजुआंग ने अपनी पैंट नीचे कर दी। छोटे लोगों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। सभी सैनिक हैरान और भयभीत होकर भागने लगे और फिर दाजुआंग ने अपनी धार से आग बुझा दी। राजा को यह पानी थोड़ा अलग सा लगा, लेकिन उसने राहत की सांस ली। सेनापति चिल्लाया, रुको, मुझे उसे बचाने दो, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इस तरह दाजुआंग उस छोटे से देश का नायक बन गया, जिसने एक अनोखे तरीके से अपने बल और बुद्धि से सभी को बचाया।